कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में सतत क्रियाशील रहेगा या बैठे रहेगा, क्रियाहीन रहेगा या निठल्ला रहेगा? कैसे पहचाने? तो ज्योतिष सूत्रों में कहा गया है कि पत्रिका में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से एकमेव ऐसा एक भाव है जो जन्म से मरण तक हमेशा एक्टिव रहता है। और ये कौन सा भाव है? ये भाव है आपका अष्टम। तो अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव ऐसा है जो सतत क्रियाशील होता है, सतत दिखाता है कि क्रियाशीलता है या नहीं है किसी भी जातक में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में, किसी भी बूढ़े में, किसी में भी क्रियाशीलता है या वो क्रियाहीन है, एक्टिवनेस है या इनएक्टिवनेस है, पैसिव है या अग्रेसिव है। इसका जो सूक्ष्म ज्ञान है वो हमें अष्टम भाव से मिलता है। अष्टम भाव से क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वो दिखाता है कि बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है। मतलब हम अगर अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में जो भी ग्रह होगा तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति उस ग्रह को लेकर हमेशा क्रियाशील रहेगा। उस चीज को लेकर वो जो ग्रह है वो जो भी चीजों को दिखाता है, वो जो भी योग बनाता है, जो भी युति बनाता है, उस चीज को लेकर व्यक्ति जो है वो हमेशा क्रियाशील रहेगा। गुरु चंद्र युति मान लीजिए अष्टम भाव में है तो पराशर ऋषि कहते हैं कि भाई अष्टम भाव का जो गुरु है वो गत जन्म का तांत्रिक है, गत जन्म का वेदोक्त स्कॉलर है और उसके साथ में चंद्र है, तो ये गजकेसरी योग निर्माण होता है और वो व्यक्ति जो है वो बचपन से ही पुराणों में, बचपन से ही इन सब चीज़ों में क्या होगा, संलग्न होगा, शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में पढ़ने के लिए संलग्न होगा, उसका ध्यान इस तरफ जाएगा। एक चीज़ समझेगा, ये मैंने जो बात कही है इसकी एक्सट्रीम लेवल भी हो सकती है। अगर पत्रिका में दूसरे दोष होते हैं तो व्यक्ति इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमेशा बुराइयां गाता है या गलत तरीके से कुछ ना कुछ पोर्ट्रे करेगा, परंतु विषय उसके जीवन में यही रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया। क्रियाशील रहना मतलब क्या? सतत ऑल द टाइम आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऑल द टाइम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पनप रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। आप नॉर्मली सिर्फ बैठे हुए निठल्ले से, लेजीनेस है, सेडेंटरी है और देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, 4 से 5 घंटे टीवी देख रहे हैं, कुछ आपको दूसरा कुछ आपको करना नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप देखिएगा कि अष्टम भाव में कोई ग्रह ही नहीं होता है या अष्टमेश जो है वो बुरी स्थिति में होता है, अष्टमेश जो है वो बुरे योगों में होता है। मतलब मान लीजिए कि किसी का अगर अष्टमेश मंगल है, हालांकि मंगल है तो वो तो क्रियाशील होना चाहिए, परंतु अब मान लीजिए वो अष्टमेश किसी अब वो राहु के साथ में संलग्न हो जाए, शनि के साथ में संलग्न हो जाए, सूर्य के साथ में संलग्न हो जाए, बुध के साथ में हो जाए, तो क्या होगा? अगर ये सप्तम भाव में योग हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के योग बना देता है। कभी वो व्यभिचार योग बना देता है, कभी वो अंगार योग बना देता है मंगल के साथ में, राइट? मतलब मंगल और राहु है, सूर्य के साथ में है, वहां पे अगर 3-4 ग्रहों का जमावड़ा हो जाए मान लीजिए, तो ये दिखाता है कि वो व्यक्ति जो वो केओस में है और वो केओस हेड में है। तो क्रियाशीलता कहाँ है? वो दिमाग में है, परंतु सफोकेटिंग है वो दिमाग में। आप इतना कुछ लेकर चल रहे हैं कि आप बाहर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना जो कम बोलने वाले रहते हैं, हमको लगता है कि बहुत कम बोलते हैं, एक्चुअली कम बोलते हैं वो हमारे साथ में, परंतु उनके दिमाग में इंटरनल डायलॉग कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, परंतु वो क्रियाशील नहीं रह पाता है, बाहर क्रिया नहीं कर पाते हैं। हम अष्टम भाव, स्पेसिफिकली अष्टम भाव की बात कर रहे हैं कि बैक ऑफ द माइंड में आपके क्या चल रहा है। और पत्रिका में बाकी सारे जो 12 भाव हैं, 11 भाव हैं, वो सभी भाव जब भी उनकी दशा अंतरदशा आती है, उन भावों के स्वामी की जब भी दशा अंतरदशा आती है तो आपको उसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं, पर उस समय पे मिलेंगे। परंतु ऑल द टाइम अगर कोई भाव एक्टिवेट है, क्षण क्षण में पत्रिका काम करती है, क्षण क्षण में, हर सेकंड कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, राइट? एवरी मिनट समथिंग इज हैपनिंग, सम और अदर इवेंट इज। अब यहाँ पे समझना होगा कि जैसे अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, राइट? हमने अष्टम में बैठे हुए ग्रहों के बारे में बात करी, राइट?
अब वो ग्रह नीच के हैं, उच्च के हैं, उसके अनुसार भी फल बदलता है। परंतु जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है कि भाई अष्टम भाव जो है वो सतत क्रियाशीलता को दिखाता है कि व्यक्ति में क्रियाशीलता है या नहीं है। अब अष्टमेश की स्थिति, अगर अष्टमेश आपका उच्च का है, अच्छी स्थिति में है, अच्छा बलाबल लेकर है, राइट, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत क्रियाशील होता है, बहुत एक्टिव होता है, काम करते रहता है ऑल द टाइम, उसके जीवन में हमेशा उत्स्फूर्तता बनी रहती है, उसका माइंड हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाता है, राइट। परंतु एग्जैक्टली विपरीत स्थिति अगर हो जाए तो क्या होगा, अगर वही अष्टमेश नीच का है, राइट, अच्छी स्थिति में बैठा नहीं है, मतलब मान लीजिए त्रिक भाव में चला गया है, बालकेश होकर बैठा हुआ है कहीं, और इस स्थिति में क्या होगा, वही उसके हाथ से क्रियाशीलता होगी परंतु वो एक्सट्रीम नेगेटिव साइड की हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझेगा, क्रियाशीलता है पर वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, इसका जो तय करना है, मतलब इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ओवरऑल पत्रिका के ऊपर से भी होगा, ये भी याद रखिएगा। प्लस परंतु अगर हम केवल इस चीज को ध्यान रखें कि भाई किसी जातक में क्रियाशीलता रहेगी या नहीं रहेगी, तो अष्टमेश जहां बैठा है उस पर से डिसाइड होगा कि व्यक्ति की क्रियाशीलता किस लेवल की है, किस इंटेंसिटी की है, राइट। अब अष्टमेश से बहुत और चीज़ें भी देखी जाती है, राइट, अष्टम भाव से बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है। हमने इस वीडियो में केवल क्रियाशीलता के पक्ष को देखा है। अष्टम भाव या फर से कोई भी 12 भावों में से कोई भी भाव लीजिए, उसमें से अनगिनत सूत्र निकाले जा सकते हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। एक सूत्र से भी 108 सूत्र तक निकाले जा सकते हैं, उन 108 के सब पार्ट्स निकाले जा सकते हैं, जिस प्रकार से हम वशिष्ठ नाड़ी में देखते हैं या इवन नारद संहिता में देखते हैं कि भाई जब 108 सूत्र हैं। अब डी चार्ट्स में आप देखेंगे कि डी चार्ट्स बहुत सारे लेवल के हैं ना, मतलब षोडश चार्ट के बाद में भी D150 है, राइट, D60 है, तो उनमें जो नाड़ियांश आते हैं तो वो भी कुछ डिटेलिंग बता रहे हैं हमें। तो वो जो डिटेलिंग है ना, उन डिटेलिंग को समझना या उन डिटीज को समझना, जब हम अष्टम भाव की जो नाड़ियांश है उसको देखते हैं तो और ज़्यादा हमें कल समझ में आता है, राइट। मतलब अष्टम भाव को जब आप और ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पे केवल और केवल अष्टम भाव क्रियाशीलता किस प्रकार से दिखाता है या निष्क्रियता दिखाता है, राइट। आई थिंक दिस इज फूड फॉर थॉट। आपकी पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी कौन है, अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और उस भाव के बारे में या उस ग्रह के बारे में आप पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उस दिशा में आपका मन या आपकी सक्रियता या आपकी एनर्जी भागेगी, आपकी एनर्जी इंक्लाइन रहेगी। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो, राइट। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्टली प्रश्न मत पूछेगा कि मेरा अष्टम भाव में ये ग्रह बैठा हुआ है या मेरा अष्टमेश यहाँ है तो ये किस प्रकार की क्रियाशीलता देगा। तो ऐसे आस्क मी वाइज क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। ये बेसिक नहीं है, बेसिक से और ज़्यादा एडवांस है। अगर आप बेसिक समझ के आएंगे तो ही आप ये जो एडवांस लेवल की टेक्निक है ये ग्रास्प कर पाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच।